गुलाबचंद दुबे जी, एक बार फिर से वही सवाल कि जो सत्ता पक्ष के वॉशिंग मशीन में चला गया उसके सभी जो भ्रष्टाचार के अपराध हो या आरोप हो सब धुल जाते हैं, फिर धुल गए वॉशिंग मशीन में। वहीं सब आरोप एक बार फिर से उठ रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में तो सबसे बड़ा उदाहरण ही है। गुलाबचंद जी। जी 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 पूजा जी, जिस ढंग से हमारे मित्र चितरंजन जी ये कह रहे थे कि जिस तरह से ईडी, सीबीआई, आईटी ये जो हमारी केंद्रीय एजेंसियां हैं इनको बुलाने के पीछे षड्यंत्र और साजिश है। मेरे नहीं समझ में आ रहा है कि महाराष्ट्र से लेकर के राष्ट्र के भिन्न भिन्न राज्यों में, वो चाहे झारखंड हो, चाहे बंगाल हो, चाहे दिल्ली हो, दिल्ली के उदाहरण लेते हैं, लगभग संपूर्ण कैबिनेट वहां के पूरा मंत्रिमंडल ईडी की शिकंजी में फंसा हुआ है और बार बार संवैधानिक विधि के अनुसार अरविंद केजरीवाल जी को 3 बार नोटिस दे जाने के बावजूद भी वो कतरा रहे हैं। कतराने का कारण क्या है? वो जानते हैं जिस ढंग से संजय जी के साथ हुआ, सिसोदिया जी के साथ, जयंत जी के साथ हुआ, वही स्थिति ये समझ चुके हैं कोई स्थिति हमारी होगी कि इसलिए कहीं कहीं ये उसमें शामिल है। भाई वो कतराए ना कतराए, लेकिन वो सवाल जरूर खड़ा कर रहे हैं ना कि जो लोग आपके साथ आ गए, अजित पवार अगर उसमें शामिल हो गए, बीजेपी के साथ चले गए गठबंधन में, तो उनके भी तमाम आरोप जो हैं, तमाम जो केसेस है वो बंद हो गए। यही हुआ ना छगन भुजबल, हसन मुश्रीफ, वो तमाम ताजा उदाहरण है। क्या पूजा जी अजित पवार जी को, छगन भुजबल जी को या अन्य नेताओं का क्या क्लीन चिट दे दिया गया या उनके केस रद्द कर दिए गए? बिल्कुल नहीं। जिस तरह से ये लोगों के समझ में नहीं आ रहा है कि इस वक्त आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 3 आन से लेकर के राष्ट्र धर्म अभियान तक, जमीन से लेकर के आसमान तक जो उन्होंने ऊंचाई छुई है, ये लोगों को पच नहीं रहा है। और हमारे मित्र चितरंजन जी कह रहे थे कि 2024 में इनको जनमानस या जनादेश सबक सिखा देगा। 2024 आ गया, थोड़ा सा सब्र करिए, 2-3 महीना आपको समय वक्त बता देगा। ठीक है, समय थोड़ा सा कम है। वरुण सिन्हा का अपने सहयोगी का रुख करूंगी। वरुण सिन्हा, अब ऐसे में रणनीति अब क्या होगी? क्योंकि समन दिया गया है ईडी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल पेश हो नहीं रहे हैं, कमोबेश यही स्थिति, 7 समन हेमंत सोरेन के पास जा चुके हैं। अब ऐसे में ईडी के सामने क्या विकल्प रहते हैं? देखिए, जिस तरीके से हेमंत सोरेन के पास एक के बाद एक सम्मान आए, वैसे ही अरविंद केजरीवाल का वाला भी प्रोसेस रहेगा। करीब 2 से 3 सम्मान आप और मान सकते हैं कि इस प्रकार के सम्मान आएंगे, उनको बुलाया जाएगा और उसके बाद फिर देखा जाएगा कि अरविंद केजरीवाल क्या वाकई उनको बातचीत के लिए न्योता दिया जा रहा है तो वो आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। उसी बिहाफ पर ईडी अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी। दूसरी बात ये निकल के आती है, मैंने पहले भी आपसे कहा पूजा, कि अब पार्टी की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, क्योंकि पार्टी ने आज जिस तरीके से जवाब दिया है, स्पष्ट तौर पे ये ईडी को जवाब नहीं था, ये जनता को समझाने का प्रयास था कि जब सब कुछ जो हो रहा है उसके पीछे राजनीतिक मंशा है। तो सुबह 10 बजे सौरभ भारद्वाज ने और उसी को लेकर कल से अभियान भी शुरू करें आम आदमी पार्टी। 12 बजे ठीक है वरुण, थोड़ा सा समय कम है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के लिए ब्रेकिंग विद एजेंडा में इतना ही। नमस्कार।